सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। अपने इलाके की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जिले में राशन कार्ड सिलेंडर करने व वसूली की बात महज अफवाह साबित हुई है। रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक प्रेस नोट के जरिए उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सत्यम न्यूज को भेजे गए प्रेस नोट में बताया है कि कई दिनों से राशन कार्ड सिलेंडर तथा वसूली व निरस्तीकरण की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कहा कि राशन कार्ड का सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है, समय समय पर राशन कार्ड का सत्यापन होता है। राशन कार्ड सिलेंडर करने की बात महज अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं है। इस तरह की खबरों को सरकार ने आधारहीन व भ्रामक बताया है। आपको बता दें कि राशन कार्ड सिलेंडर करने की अफवाह से भदोही जिले में भी राशन कार्ड धारकों के बीच आपाधापी फैल गई थी। बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान 70 वर्षीय पिता पीपा पुल से गंगा में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक ही परिवार में दो लोगों की मौत से कोहराम मचा है। बताया जाता है कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे रजई निवासी 70 वर्षीय कृष्णा बिंद के बेटे अमरजीत का वाराणसी में निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए परिजन शव को घर लाए थे, जिसका अंतिम संस्कार गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर किया जा रहा था। बेटे के मौत के गम में डूबे कृष्णा बिंद रामपुर गंगा घाट पर टहल रहे थे, तभी अचानक गंगा में गिर गए। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग अपने घर पहुंच गए, लेकिन कृष्णा बिंद को न देख परेशान हो उठे। खोजबीन के लिए गंगा घाट पर पहुंचे और तलाश शुरू की, जहां रविवार को कृष्णा बिंद का शव अवघड़नाथ घाट पर उतराया मिला है। सूचना से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्षों से भदोही शहर के ऐतिहासिक गाजी मियां का मेला नहीं सज रहा था, लेकिन इस वर्ष संक्रमण आंकड़े में आई गिरावट के बाद मेला सज गया। भदोही शहर के मर्याद पट्टी रौजा गाजी मियां स्थित मजार पर गाजी मियां का मेला धूमधाम से सजाया गया, जहां रविवार को अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ा था। कड़ी धूप व गर्मी की परवाह किए बगैर जायरीनों का हुजूम देर रात तक पहुंचता रहा, जहां अकीदतमंदों ने गाजी मियां को फूल माला मिष्ठान चढ़ाकर चादर पोशी की और फातिहा पढ़ा। मेले में दूर दराज से आए जायरीनों ने मुर्गा मलीदा जैसे पकवान भी पकाए। मेले में गृहस्थी के सामान, सर्कस व श्रृंगार के सामानों की दुकानें सजी रही। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। अलग अलग संस्था द्वारा मेले में आए जायरीनों के लिए प्याऊ की भी व्यवस्था की गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के नथईपुर तिराहा के पास सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि लखनऊ गांव निवासी स्वर्गीय कैलाश तिवारी का पुत्र प्रकाश तिवारी 22 वर्ष शनिवार की देर रात अपनी बाइक से ज्ञानपुर किसी काम से जा रहा था, तभी नथईपुर तिराहे के पास खड़े एक ट्रक में बाइक लेकर जा घुसा। बाइक व ट्रक में टक्कर की आवाज सुन आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल प्रकाश तिवारी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रकाश की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अगर प्रकाश ने हेलमेट पहना होता तो उसकी मौत न होती। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। सूर्यामा के वार्ड नंबर 12 शहीद नगर में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर ट्रांसफार्मर की समस्या को हल कर दिया है। आपको बता दें कि शहीद नगर में कई दिनों से ट्रांसफार्मर जला पड़ा था। कुछ लोगों ने विवादित जमीन बताकर ट्रांसफार्मर को रखने से रोक दिया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर चलने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी हरकत में आए। रविवार को कई दिनों से बनी इस समस्या को हल कराते हुए ट्रांसफार्मर को लगा दिया है और देर रात विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई है। विवाद को सुलझाने में विद्युत विभाग के अधिकारियों सहित सभासदपति राकेश मौर्य व राजकुमार, विक्की सिंह, आशीष मौर्य आदि की भूमिका अहम रही।
चौरी इलाके के कुल्हड़ के समीप दो बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसा गत दिनों कुल्हड़ में हुए सड़क हादसे का मलबा देखने में हुआ है। इस हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। ट्रक व बोलेरो का मलबा आज भी कुल्हड़ के समीप सड़क किनारे पड़ा हुआ है। इसी को देखने के चक्कर में 2 बाइक आपस में भिड़ गई, जिसमें सुरेरी निवासी आतिश गौतम नामक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस व एम्बुलेंस को दी। एम्बुलेंस के लेट पहुंचने पर यूपी डायल 112 पीआरबी के जवानों ने अपने ही वाहन से घायल आतिश गौतम को भदोही के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया था। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे पड़े दोनों वाहनों के मलबे को हटवाए जाने की मांग की है। औराई कोतवाली इलाके के कोठरा हाईवे के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में जहां पिता की मौत हो गई है, वहीं 2 पुत्र घायल हुए हैं। घटना रविवार की सुबह बताई गई है। लखीसराय निवासी शैलेंद्र कुमार अपने पुत्र कृष्ण कुमार व शैलेश आनंद के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से प्रयागराज किसी काम से गए हुए थे। रविवार की सुबह लौटते समय कोठरा हाईवे के पास कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को सीएससी औराई में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शैलेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके पुत्र कृष्ण कुमार व शैलेश आनंद को गंभीर चोट आने के कारण वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर शैलेंद्र के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए थे। जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी भदोही जिले में जाम की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर खड़े आड़े तिरछे खड़े वाहन धनांडों के अतिक्रमण से भदोही जिले के बाजार पूरी तरह सिसक रहे हैं, जबकि सूबे की योगी सरकार ने ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर है दुर्गागंज की। देखिए, जाम में एम्बुलेंस फंसी है। एम्बुलेंस में मरीज करा रहा है, लेकिन जिनके कंधे पर जाम को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है वह लापता है। यही हाल खमरिया चौराहे का है। यहाँ पर प्रतिदिन जाम लग जाता है। इस जाम में 1 से 2 घंटे फंसकर राहगीर बिलबिला उठते हैं, लेकिन सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कोई जमाहत मोल नहीं ली जा रही है। यातायात जागरूकता अभियान के तहत भदोही जिले में रविवार को यातायात पुलिस द्वारा विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर यातायात का पाठ पढ़ाया है। साथ ही यातायात विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। यातायात प्रभारी व जनपद पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत 195 वाहनों का चालान किया है। भदोही कोतवाली पुलिस ने दावा किया है कि भदोही शहर के जलालपुर पनवरिया निवासी विनोद कुमार उर्फ करिया यादव को जौनपुर से चोरी की गई एक बाइक के साथ उसे नई बाजार के विवेकानंद चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भदोही कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अवैध शस्त्र भी भदोही कोतवाली पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक यह शख्स चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था। शनिवार की शाम काली नगरी भदोही जनपद का मौसम आंधी के चलते अचानक बदल गया। खासकर यह आफत की आंधी ग्रामीण इलाकों के लिए परेशानी का सबब बन गई। दर्जनों छप्पर मड़हे व टीन सेट जहां उड़ गए, वहीं कई पेड़ धराशाही हो गए। शनिवार की शाम अचानक आई तेज आंधी से भदोही जिले के दर्जनों ग्रामीण इलाकों की विद्युत आपूर्ति भी छिन्न भिन्न हो गई। भदोही विकासखंड के मई सोनहर सहित दुर्गागंज, सीतामढ़ी, कोइरौना, महाराजगंज जैसे इलाकों के कई गांवों की विद्युत आपूर्ति शनिवार की शाम से ही ठप पड़ी है। भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी इंचार्ज सगीर अहमद की सूझबूझ व सक्रियता से गाजी मियां मेले में भटका बालक अपने परिजनों से मिल गया। बताया जाता है कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी गाजी मियां मेले में जायरीनों की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान चौरी के एक परिवार का मासूम बच्चा परिजनों से बिछड़ गया। परेशान परिजन धौरारा चौकी इंचार्ज सगीर अहमद के पास पहुंचकर गुहार लगाई। चौकी इंचार्ज ने सक्रियता दिखाते हुए मेले में मौजूद ध्वनि विस्तारक यंत्र से अनाउंस कराते हुए खोजबीन शुरू की, जहां भटका बालक मिल गया। चौकी इंचार्ज ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया।
उप जिलाधिकारी भदोही चंद्रशेखर के आदेश पर दुर्गागंज थाना इलाके के हरदुआ गांव में विवादित भूमि की नापी कराई गई। विवादित भूमि को लेकर हलधर प्रसाद मौर्य ने उप जिलाधिकारी भदोही के न्यायालय में वाद दाखिल किया था। एसडीएम ने 5 सदस्यीय टीम गठित की थी। यह टीम कानूनगो अशोक दुबे के नेतृत्व में नापी के लिए पहुंची थी, जिसमें लेखपाल व दुर्गागंज उप निरीक्षक रणजीत सिंह मैफोर्स के साथ मौजूद रहे। टीम ने विवादित 207 गाटा संख्या की नापी वीडियोग्राफी के निगरानी में कराई है। नापी कराने के बाद राजस्व टीम ने निर्देश दिया है कि जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा। इस मौके पर राजकुमार सिंह, कृष्णा यादव, आशीष पाल, सलमान आदि मौजूद रहे। औराई विकासखंड के नटवा महावीर ब्राह्मण बस्ती में 400 आबादी वाले गांव में 63 केवीए का लगा ट्रांसफार्मर इलाके वासियों के लिए मुसीबत बना है। जर्जर हालत में ट्रांसफार्मर अंतिम सांसें ले रहा है, जिससे घंटों घंटों विद्युत आपूर्ति ठप रहती है। ट्रांसफार्मर पूरी तरह जर्जर हो गया है। इलाके के पप्पू शुक्ला, भार्गव शुक्ला, पवन देव शुक्ला, प्रमोद शुक्ला आदि का कहना है कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक इसी गांव के विद्यालय को कमिश्नर ने गोद लिया है। बावजूद गांव की समस्या को लेकर अधिकारी पूरी तरह हीला हवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ब्राह्मण बस्ती में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके से चाइल्ड लाइन ने 13 वर्षीय भटकी एक बालिका को बरामद किया है। भटकी बालिका की सूचना पर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुरैया अजयपुर निवासी सुनील कुमार व लालती देवी ने पहुंचकर बताया कि भटकी हुई बालिका उसकी पुत्री उजाला है। जहां चाइल्ड लाइन ने न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भटकी हुई बालिका व उसके माता पिता को पेश किया और कार्रवाई कर परिजनों को सुपुर्द किए जाने की बात कही है। भदोही जिले में अधिकारियों के लापरवाही की हद हो गई है। सरकार के धन को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है, इसका जीता जागता प्रमाण गोपीगंज नगर पालिका द्वारा 34 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण केंद्र है। गोपीगंज नगर के समीप गोपपुर में 1 वर्ष पूर्व कूड़ा निस्तारण केंद्र का निर्माण कराया गया था, ताकि सूखे और गीले कचरे को अलग किया जा सके। लेकिन कूड़ा निस्तारण केंद्र खुद कूड़ा बन गया है और कूड़ा कचरा शहर की गलियों व सड़कों पर डंप होकर नगर की खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। 34 लाख रुपए की लागत से बना कूड़ा निस्तारण केंद्र जिम्मेदार लोगों की वजह से खुद कूड़ा बन गया है। साथ ही कुछ उपकरण भी चोरी हो चुके हैं। भदोही जिले के हर क्षेत्र की खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।